क्या बहुत ही जल्द हमारे अर्थ में कुछ बुरा होने वाला है? आप सबने अभी तक ये देख लिया होगा कि हाल ही में बहुत सारी मछलियां वाटर सरफेस पर और बीच पर आ रही हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा, इन सब का तबाही से क्या लेना देना? तो मेरे दोस्तों, लेना देना बिल्कुल है। देखो, अभी तक 3 अलग अलग इंसिडेंट्स सामने आई हैं। पहली घटना केरल में हुई, जहां एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बहुत सारी मछलियां बीच पर आ गई हैं और एक इंसान वहां अजीब हरकतें कर रहा है। दूसरी घटना में एक और मछली को पानी की सतह पर आते देखा गया, जिसका नाम है एंगलर फिश। ये मछली डीप सी में रहती है और कभी वहां से नहीं निकलती। तीसरी घटना में ओर फिश को एक बीच पर देखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, ये घटनाएं क्या सिग्नल दे रही हैं? केरल की घटना में ये माना जा सकता है कि इतनी सारी मछलियों का एक साथ बीच पर आना किसी प्रेडेटर की वजह से हुआ हो या फिर किसी अर्थक्वेक के कारण। लेकिन जब हम बाकी 2 फिशेस की बात करें, इससे पहले गूगल पर ओर फिश सर्च करो। तुम्हें दिखेगा कि इसे फिश ऑफ डूम यानी डूम फिश कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें ओर फिश पानी की सतह पर दिखे तो समझ लो इस दुनिया को किसी महाविनाश का खतरा है। एंगलर फिश और ओर फिश का ऊपर आना यह संकेत दे रहा है कि डीप सी में कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है, और जब हम इन तीनों घटनाओं को जोड़ते हैं तो हो सकता है कि पृथ्वी को किसी बड़ी डिजास्टर से खतरा हो। ये जितने भी फिशेस का मैंने नाम लिया वो किसी न किसी बुक में जरूर मेंशन किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा क्रीचर है जो एग्जिस्ट कर सकता है और उसके ट्रेसेस तुम्हें गूगल अर्थ पर भी मिल जाएंगे। चाइना के पास गूगल अर्थ पर क्लियरली दिखता है कि ये वाला क्रीचर एग्जिस्ट करता है, और मैं इस क्रीचर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका लिंक डूम्सडे के साथ है। और ये क्रीचर का नाम है लिवायथन, एक बहुत ही बड़ा आर्मर्ड सी मॉन्स्टर जिसकी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। तो क्या ये फिशेस और क्रीचर्स जो ऊपर आ रहे हैं, ये कहीं लिवायथन के दोबारा जागने की वजह से तो नहीं आ रहे? लिवायथन को एक ऐसा क्रीचर बताया गया है जो एक साथ हजारों शिप्स को निगल सकता है। अब इसका फिजिकल प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें वो भी मिल जाएगा। तो अब हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया है कि ये फिशेस ऊपर क्यों आ रही हैं। हो सकता है कि ये क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो, या फिर हो सकता है कि कोई डीप सी क्रीचर जैसे लेवायथन दोबारा मूवमेंट में आ गया हो। लेकिन जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हम किसी भी नतीजे को सच नहीं मान सकते। तो डीप सी क्रीचर का ऊपर आना कोई वार्निंग है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? इसका जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक डीप सी एक्सप्लोरेशन नहीं किया जाता। तो अगर इस वीडियो का दूसरा हिस्सा चाहिए तो 100 लाइक्स पूरे कर दो।